Hello guys, we will discuss today human skeleton system. Human skeleton system is divided into two parts: axial skeleton system, axial skeleton system, and appendicular skeleton system. Further, axial skeleton system is divided into three parts. First is known as skulls, vertebra, second, and third is ribs and plus sternum. While appendicular skeleton further divided into two parts: लिम्बिक सिस्टम एंड जिडल सिस्टम। ये लिम्स है एंड ये गिरडल्स है। लिम्बिक सिस्टम is further divided into two parts: forelimbs and hind limbs, while girdle is also divided into two parts: pectoral girdles and pelvic girdles. We will discuss about first about axial skeleton system. First, skull. स्कल इज स्कल में भी क्रेनियम को हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसे खोपड़ी कहा जाता है। क्रेनियम में 8 बोन पाए जाते हैं, 8 हड्डी होती हैं, जिसमें से फ्रंटल मतलब सामने वाला हड्डी होता है जो सर के सामने होता है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। पैराइटल और टेम्पोरल स्केलेटल क्रेनियम की ऐसी हड्डी होती हैं जो जो जोड़ों में पाया जाता है, अर्थात इसकी एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, अर्थात दो हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम फेस के हड्डी का फेसियल बोन का डिस्कस करेंगे। फेसियल बोन में 14 हड्डियां आती हैं। 14 हड्डियां मैग्जिला, जो इसे अपर जा कहते हैं, ऊपरी जबड़ा कहा जाता है। ऊपरी जबड़ा जो मूवेबल नहीं होता, अर्थात वह हिल डुल नहीं सकता है, उसमें 2 हड्डी पाया जाता है। जबकि मैंडिबल, जिसे लोअर जा कहा जाता है, जो मूवेबल होता है, जो हिलता डुलता रहता है, वह 1 हड्डी होता है। एक ओमर बोन्स भी है, वह भी 1 है। प्लेटाइन बोन 2, नजल बोन जो नाक पर पाया जाता है, यह भी 2 है। लैक्राइमल बोन 2, वो भी आँख के किनारे पाया जाता है। इन्फेरियन कॉन्ची, ये भी 2 बोन्स होती हैं। जबकि जगमेटिक मोलर आर्चिक बोन, जो जगमेटिक बोन कहिए या मोलर बोन कहिए या चिक बोन कहिए, यह भी 2 ही होती हैं। अब हम लोग ईयर ऑस्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात कान की हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे। कान की हड्डी, ये प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि हमारे पास 2 कान हैं, तो पूरा मिला के 6 हड्डियां पाई जाती हैं। जो हड्डियां पाई जाती हैं वो मिडिल ईयर में पाई जाती हैं, अर्थात कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं। इसे यह कान का बाहरी भाग है, यह कान के बीच का भाग है, और इसी के बाद कान के अंदर की भाग आएगी। जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं वो कान के मध्य भाग में, अर्थात मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। यह ईयर ड्रम होता है, अर्थात कान का पर्दा है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सिबेशियस ग्लैंड भी मॉडिफाइड होकर मॉडिफाई होकर के सिरुमेन वैक्स गिराते हैं, जिसे भोजपुरी में कान में विभिन्न प्रकार के मैल जमा हो जाते हैं, अर्थात खूंट कहा जाता है। कान की हड्डी में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, अर्थात कान के पर्दे से जुड़ी रहती है, जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है, उसे मैलियस कहते हैं। जबकि
जो मिडी जो इंटरनल ईयर से जुड़ा रहता है उसे स्टेपीज कहा जाता है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज को मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी माना जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि आप लोग जानते होंगे तो और बढ़िया है। जबकि जो इन दोनों के मध्य अर्थात मैलियस इन स्टेपीज के मध्य में पाया जाता है उसे इनकस कहा जाता है। इन सभी के अलावा एक हवाइट बोन भी पाया जाता है जो जीभ के नीचे होता है, जिसे हवाइट बोन कहा जाते हैं। अब हम लोग वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे। रीढ़ की हड्डी यदि हम डिस्कस करें प्रत्येक वर्टिब्रा डिस्कस करें तो उसमें पहली वर्टिब्रा जो नेक से स्टार्ट होती है उसे कर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, जिसकी नंबर 7 है। ये 7 हड्डियां हैं, जबकि थोरैक्सिस वर्टिब्रा 12 है, लंबर वर्टिब्रा 5 है, सैक्रल वर्टिब्रा का नंबर भी 5 ही है। लेकिन यह वर्टिब्रा आपस में फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए इनको एक ही हड्डी कंसाइडर किया जाता है। उसी प्रकार से काउडल वर्टिब्रा जो 4 होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है 4 होता है, लेकिन ये भी एकदम फ्यूज्ड होता है, इसलिए इसको भी एक ही हड्डी कंसाइडर किया गया है। ये जो ऊपर दिया गया है इसे वर्टिब्रल फार्मूला भी कहा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यदि हम पूरा जोड़ें वर्टिब्रल बोन को तो ये 7 8 29 29 24 और एंड 25 26 टोटल 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रा में। जबकि वर्टिब्रा की संख्या कितना होता है, इस तरह जोड़ा जाएगा। ये बोन्स के लिए इस तरह जोड़ा गया वर्टिब्रल बोन्स, जबकि वर्टिब्रा की संख्या यदि जोड़ा जाए तो इस तरह से वर्टिब्रा की संख्या जोड़ा जाएगा। इस तरह से ये वर्टिब्रल नंबर है। यदि वर्टिब्रल नंबर देखा जाए तो इसमें पूरा जोड़ने पे ये 27 12 29 7 12 19 5 24 24 5 29 29 प्लस 4 33 बोन्स 33 वर्टिब्रा होती हैं। अब हम रिब्स के बारे में चलते हैं, जिसे पसली कहा जाता है, जो सीने में पाया जाता है, ह्यूमन के थोरैक्सिस भाग में पाया जाता है, जिसे चेस्ट भाग में पाया जाता है। तो उसमें रिब्स 3 प्रकार की होती हैं, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स की संख्या 14 होती है, जबकि 7 पेयर्स में पाए जाते हैं। जबकि फॉल्स रिब 3 पेयर्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स में होती है। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच्ड होती हैं, अर्थात स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। जबकि फॉल्स रिब स्टर्नम से डायरेक्ट तो अटैच होती हैं, लेकिन यह किसी कार्टिलेज के द्वारा अटैच होती हैं। और जो फॉल्स रिब होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो केवल वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, वह स्टर्नम से अटैच नहीं होती, अर्थात वह हवा में ही टंगी रहती हैं। इसलिए ये विसरल आर्गन्स अर्थात अंदर के जो आर्गन्स हैं, लीवर को एंड अदर पार्ट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं।
अब हम लोग अपेंडिकुलर बोन्स पे चलते हैं। अपेंडिकुलर में बोन में मेनली, जैसा कि मैंने मुझे पहले ही बताया है कि लिम्बिक बोन एंड जिलेडल बोन्स, दो ही बोन्स आती हैं। तो पहले हम लोग, और लिम्बिक बोन भी पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को कि लिम्बिक बोन भी दो प्रकार की होती हैं, हैंड लिम्स एंड फोल्ड लिम्स। फोल्ड लिम्स एंड हैंड लिम्स एंड गिल्डल भी आप लोगों को मैंने बताया पहले, जैसे कि पहले ही स्ट्रक्चर में आप लोग को डिवीजन बताते समय बता दिया था कि गिल्डल भी दो प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। अब हम लोग आप लोग को फोल्ड लिम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फोल्ड लिम्ब, यह फोल्ड लिम्स है जिसमें 30 हड्डी होती हैं, जबकि हमारे पास दो फोल्ड लिम्स हैं, तो दो हाथ हैं, तो प्रत्येक हाथ में 30-30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दोनों को जोड़ा जाए तो 60 हड्डियाँ होंगी। इसी प्रकार से हैंड लिम्स में भी होगा, क्योंकि ये भी दो ही 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दो पैर हैं तो उसमें मिला करके 60 हड्डियाँ होंगी। अब हम इसमें दिखाते हैं आप लोग को कि जो ये ट्रायंगुलर से बोन दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के आकार का आप लोग को बोन दिखाई दे रहा है, इसको स्कैपुला कहा जाता है। ये फोल्ड हिम्ब का पार्ट नहीं है, यह पेक्टोरल गिल्डल का पार्ट है। अभी हम इसके बारे में नीचे बताएंगे। ये ह्यूमरस है जो कंधे से, स्कैपुला से ज्वाइंट रहता है। ये हाथ की हड्डी है, ये अलाना है, ये पार्ट ये अलाना है जो बड़ी होती है, रेडियस की अपेक्षा में ये बड़ी होती है, और ये शरीर के अंदर की तरफ होती है, मतलब इनर साइड में होती है। अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि ये कार्पल्स हैं। कार्पल्स भी दो रो में पाए जाते हैं, एक रो में 4 हड्डी और एक रो में 4 हड्डी, दोनों मिला करके 8 हड्डियाँ, कार्पल्स की 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जबकि मेटाकार्पल्स 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 में ये हड्डियाँ, ये हड्डी, ये एंड ये 5 में पाए 5 होती हैं। मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। इसी प्रकार यदि आप लोग फलेंजेस के देखेंगे तो ये 14 में पाए 14 होते हैं, जैसे कि आप लोग को हम दिखा देते हैं। एक हड्डी, दो हड्डी, 3 हड्डी, प्रत्येक अंगुली में, अंगूठे को छोड़ करके प्रत्येक अंगुली में 3-3 फलेंजेस होते हैं। 1 2 3, यदि इन तीनों को देखा जाए तो ये पूरा हो गए 3 चौक 12, 12 और अंगूठे में 1 और 2, 12 दूं 14। अब हम लोग हैंड लिम्ब को डिस्कस करेंगे। हैंड लिम्ब मतलब पैर का डिस्कस करेंगे। उसमें भी 30-30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक पैर में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, फीमर से लेकर के फ्लैंजेस तक। पहले हम लोग ये पेल्विक गिल्डल है जिससे फीमर हड्डी अटैच्ड है, इसी में एक कैविटी होता है, उसी में फिक्स रहता है। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पर फीमर के बाद यहाँ पर एक पटेला होता है, पटेला नी कैप जिसे कहते हैं, ये नी कैप होता है जो इससे अटैच्ड होता है। और यहाँ पर भी अल्ना और रेडियस की तरह टिबिया एंड फिबुला हड्डी पाई जाती हैं, ये भी इनर साइड में पाया जाता है। यह फिबुला की तुलना में बड़ा भी होता है, साइज में बड़ा होता है। जबकि यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये बात नहीं बताया है कि जो रेडियस की तुलना में अलाना है वो बड़ा है, साइज में और लेंथ में बड़ा होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार इसमें हाथ में टार्सल्स पाए जाते हैं, कार्पल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार पैर में जो हड्डियाँ होती हैं, जो हड्डी होती हैं कार्पल्स के स्थान पर, उसे टार्सल कहा जाता है। टार्सल 3 रो में पाए जाते हैं, अर्थात
3 पंक्ति में पाए जाते हैं। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। पहले और दूसरे पंक्ति में 2-2 हड्डी, जबकि तीसरे पंक्ति में 3 हड्डी। इनको मिलाकर के पूरा 7 हड्डी हुआ। टार्सल में 7 हड्डी, जबकि मेटाटार्सल में आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से हाथ में होता है उसी प्रकार से पैर में भी होता है। तो ये मिलाकर के 5 हड्डी हो गया। जबकि फैलेंजेस में ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये अंगूठा है। मान लीजिए यदि इसको देखा जाए तो इसमें 2 हड्डी, ये नहीं है, इसमें 2 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, इसमें 3 हड्डी। ये पूरा मिला के फैलेंजेस इसको कहा जाता है, फैलेंजेस। तो 14 हड्डियाँ इसमें हो गई। ठीक, अब हम लोग गिल्डल्स की बात करते हैं। गिल्डल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था, पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। ये पेक्टोरल गिल्डल इसलिए कहा गया क्योंकि ये चेस्ट के पास का है। ये पेल्विक गिल्डल ये सेक्स ऑर्गन के पास है, इसलिए पेल्विक गिल्डल कहा गया है। ये हड्डी है पेल्विक गिल्डल्स की, ये हड्डियां हैं। ये इसमें भी 3 हड्डी फ्यूज होकर के 3 हड्डियां, एक ही हड्डी है लेकिन आपस में फ्यूज हो गई हैं। इसमें 3 भी हड्डियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन एक ही में फ्यूज हो गई हैं, इसलिए इसको एक ही हड्डी कंसाइडर किया जाता है। इस बोन को, यहाँ से यहाँ तक बोन को कोक्सल बोन कहा जाता है। कोक्सल बोन, कोक्सल बोन। जबकि इधर भी है, इसको भी कोक्सल बोन कहा जाता है। 2 होता है, 2 बोन, इसलिए कोक्सल की बोन की संख्या 2 है। यदि आप लोग को कहीं पर ये कोक्सल बोन मिल जाए तो आप लोग कैसे इसको जज करेंगे कि ये फीमेल का है कि ये मेल का है? ये पेल्विक कैविटी भी है, ये पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी। और यहाँ पर पेल्विक एंगल भी होता है, ये एंगल, ये एंगल पेल्विक एंगल्स होता है। ये पेल्विक एंगल है। यदि ये एंगल 120 से अधिक है तो समझ जाइए ये जो कोक्सल बोन है ये फीमेल का है, और इससे कम है तो ये मेल का है। अब हम लोग पेक्टोरल गिल्डल के बारे में बात करते हैं। पेक्टोरल गिल्डल में 2 हड्डियां होती हैं। एक हड्डी को स्कैपुला, जैसा कि आपने पहले ही, ट्रायंगुलर शेप है इसका, पहले ही बताया हूँ, ट्रायंगुलर शेप है। ये शरीर के पीछे मतलब बैक पे दिखाई देता है, आप लोग देखे भी होंगे। और ये भी स्कैपुला ही है, मतलब एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, 2 हो गया। और इसी प्रकार से ये क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन मीन्स ब्यूटी ऑफ बोन। क्लेविकल बोन को ब्यूटी ऑफ बोन भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। अर्थात हंसुली की हड्डी, हंसुली की हड्डी से कहा जाता है, भोजपुरी में हंसुली की हड्डी कहा जाता है। एक प्रोसेस निकला रहता है स्कैपुला से, जिसे इसी को एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। इसको बोन में कंसाइडर नहीं किया क्योंकि ये इसी स्कैपुला बोन से ही निकला हुआ होता है। अब हम लोग पूरे बोन को सीरीज वाइज से देखते हैं, कैलकुलेशन करते हुए आते हैं। फ्रंटल बोन 1, टेम्पोरल बोन 2, पैराइटल बोन 2, ऑसिपिटल 1, स्फिनॉइड 1 हड्डी, इथेमॉइड 1 हड्डी, जबकि ये क्रैनियम का पार्ट था। जबकि हम वर्टिब्रा पार्ट में आते हैं तो ये कर्विकल वर्टिब्रा 7 हड्डी, थोरैक्सिस वर्टिब्रा 12 हड्डी, लंबर वर्टिब्रा में 5 हड्डी, और सैक्रल वर्टिब्रा में 1 हड्डी, और कोकिक्स में भी 1 हड्डी। काउडल भी कहा जाता है, काउडल वर्टिब्रा कहेंगे जब बोन की बारी आएगा तो उसे कोकिक्स बोन कहा जाता है, तो उसमें भी 1 ही हड्डी। यदि इसको इन सभी को जोड़ो तो ये 26 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार हम रिब्स में आते हैं। रिब्स माने पसली, जो चेस्ट में पाया जाता है, जो लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
तो उसमें देखा जाए तो ये 24 होती हैं, 12 पेयर्स, 24। एंड स्टर्नम जो रिब्स को जिस रिब्स स्टर्नम से अटैच होती हैं उसे स्टर्नम कहा जाता है। 4 लिम्बिक बोन में आते हैं, मतलब हाथ में की हड्डी में आते हैं। ये 30 हड्डी होती है एक हाथ में, जबकि 2 हाथ होता है, इसलिए पूरा हड्डियाँ 6 हो गई, 60 हो गई। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तो पहले ह्यूमरस आएगी, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, ये तो कितने होते हैं 8, मेटाकार्पल्स 5, और फलेंजेस मैं भूल गया हूँ, लिख देता हूँ फलेंजेस। फलेंजेस बोन्स जो होती हैं ये 14 होती हैं। यदि इन सभी को जोड़ेंगे तो पूरा टोटल यहाँ पर 60 हड्डी आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हैंड लिम्बिक बोन में। इसमें भी 60 ही बोन होती हैं। पहले आएगा फीवा, फेमो, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और उसके बाद पटेला आएगा जिसे नी कैप कहा जाता है। उसके बाद टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फलेंजेस। इनको भी जोड़ेंगे तो 60 बोन्स ही आएंगे। और पेल्विक गिल्डल, ये 2 बोन होती हैं, इसे कोक्सल बोन कहा जाता है। कोक्सल बोन 2 होती हैं तो कोक्सा, ये फुल्ला नंबर है कोक्सा, या कोक्सल फुल्ला नंबर है, कोक्सल सिंगुलर नंबर है। अब पेक्टोरल गिल्डल में स्कैपुला 2 होती हैं, और क्लेविकल बोन भी 2 ही होता है। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 है, ये 4 है। यदि पूरा को जोड़ेंगे तो पूरा 206 हड्डी 206 हड्डी आएंगी, जैसा कि आप लोग को इसमें दिखाया भी गया है। गलती से 3 बोन्स मतलब फेसियल बोन्स एंड ईयर ऑस्किल्स वाइट बोन छूट गए थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा हूँ। फेसियल्स बोन 14 होता है, जो चेहरे पे पाया जाता है। ईयर ऑस्किल में 6 बोन्स होते हैं, दोनों ईयर ऑस्किल को मिला के 6 बोन। और हवाइड 1 बोन जो जीभ के नीचे पाया जाता है। इसको पूरा ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की 206 हड्डियाँ श्योर आएंगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।